कंचन नाम की एक लड़की की माँ बचपन में ही मर गई थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी भी एक बेटी हुई। उसका नाम सोना था। सोना और कंचन बड़ी हो चुकी थीं। कंचन बचपन से ही बदसूरत थी। उसके विपरीत सोना बहुत सुंदर थी। एक तो बहुत गोरी भी थी। उसका चेहरा भी अच्छा था और उसके बाल भी खूब घने लंबे थे, जिनसे वह रोज नए नए स्टाइल बनाती थी और जिसे देखकर कंचन को दुख लगता था। सोना उसकी हंसी उड़ाया करती थी। तेरा रंग कितना काला है। लगता है जैसे तुझे कोयले के घोल में डुबो कर निकाला गया है। और ये तेरे बाल, लगता है जैसे चिड़िया का घोंसला है। कितने छोटे छोटे। तेरा चेहरा कैसा है? तू तो बिल्कुल चिंपैंजी लगती है। इसमें मेरी क्या गलती है? जैसा मुझे भगवान जी ने बनाया है वैसी ही तो बन गई हूँ। आप तो बहुत सुंदर हो, आपको भगवान ने बहुत सुंदर बना दिया है। और क्या, अपनी अपनी किस्मत है। तू तो मेरे पैर की धूल भी नहीं है। चल, ज्यादा टसुए मत बहा, अब काम भी कर ले। सारा काम तो पड़ा हुआ है। कंचन को पूरे घर का काम करना पड़ता था। उसकी पिटाई भी हो जाया करती थी। माँ बेटी कंचन को मारने से भी परहेज नहीं करती थी। दोनों ही उस पर अत्याचार करती थी। एक दिन कंचन काम करते करते बहुत थक गई थी और उसे जोर का बुखार आ गया। उसी समय सोना ने उससे कहा, कंचन, मेरे बालों की एक अच्छी सी स्टाइल बना दो, मुझे पार्टी में जाना होगा। मेरे सिर में अभी बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से तो मैं खाना बना पाई हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! जरा सा काम करने को कह दिया तो साफ मना कर दिया। अब तो तू बहुत मगरूर होती जा रही है, पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ। मैं सच कहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कंचन को सोना का काम करने से मना करते देख उसकी माँ भी उससे नाराज हो गई। उन्होंने कंचन के बाल पकड़कर झकझोरते हुए उससे कहा, काम चोर, तू किसी काम की नहीं है। जरा सा काम तुझसे नहीं होता। चल जा, निकल जा मेरे घर से। तेरी मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। कंचन घर से निकल गई। वह एक घने जंगल में जा पहुंची। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह सिर पर घास का गट्ठर लिए जा रहा था। उस बूढ़े को बहुत जोरदार ठोकर लगी और वह वहां पर गिर पड़ा। बूढ़ा वहीं जमीन पर बैठकर हाय हाय करने लगा था। बाबा, तुम्हें क्या हो गया है? बेटी, मेरे पैर में बहुत जोर से ठोकर लग गई है, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा है। ये देखो। कंचन ने देखा कि उसके पैर में बहुत चोट लग गई थी। वह अपने आसपास देखते हुए बोली, ये जंगली पत्तियां हैं। पापा ने बताया था कि इनको चोट पर लगाने से चोट ठीक हो जाती है। मैं बाबा की चोट पर यह पत्तियां लगा देती हूँ। उसने वहीं पास पड़े हुए पत्थरों से उनको पीस लिया और बूढ़े आदमी की चोट वाली जगह पर उसे लगा दिया। देखो बाबा, अब यह दवा असर करेगी, फिर आपकी चोट ठीक हो जाएगी। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया और कंचन आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक गड्ढे में गाय गिर पड़ी थी जो निकल ही नहीं पा रही थी। अरे, यह तो गड्ढे में गाय फंसी हुई है, कैसे निकल पाएगी ये? कंचन एक पेड़ की टहनी तोड़कर ले आई और उसने उसे गड्ढे में डाल दिया। इसी प्रकार से उसने झाड़ियों से टहनियां तोड़ तोड़ कर गड्ढे में डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे एक ऊंचा ढेर लग गया और गाय उन पर चढ़कर बाहर निकल आई। कंचन ने आश्चर्य से देखा कि गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। उस स्त्री ने कंचन को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम सुखी रहो। थोड़ी और आगे चलने पर कंचन ने देखा
कि एक पेड़ के नीचे एक तपस्विनी बैठी हुई है और लगातार माला जप रही है, लेकिन उसके आसपास जमीन पर बहुत गंदगी पड़ी है। उसे देखकर कंचन ने अपने मन में कहा, अरे राम राम, यहाँ कितनी गंदगी पड़ी हुई है जिससे मच्छर भी आ रहे हैं, और इन माता जी को कितना कष्ट हो रहा होगा। उसने जंगली पत्तों को एक ओर जमा करके वहां से कूड़े करकट को साफ कर डाला, जिससे मच्छर भाग गए। जब उस तपस्विनी ने अपनी आंखें खोली तो उसे देखकर वह बहुत खुश हो गई। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। मैंने अपने दिव्य नेत्रों से तुम्हारी सारी बात जान ली है। तुम्हारे सुंदर न होने के कारण सब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा मन तो बहुत सुंदर है। लो, यह शीशा ले लो। जब शीशे में तुम अपना मुंह देखोगी तो तुम सुंदर लड़की बन जाओगी। कंचन ने वह शीशा ले लिया। उसमें जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा तो कमाल हो गया। कंचन अब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गई थी। अब उसका रंग दूध की तरह गोरा हो गया था और उसके बाल काफी काले, घने और लंबे हो गए थे। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह अपने मन ही मन में कहने लगी, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ। अब मैं चलकर सोना को दिखाऊंगी। फिर वह वापस अपने घर में जा पहुंची। उसे देखकर तो सोना हैरान रह गई। अरे तू कहाँ से आई है? तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो कंचन ने सारी बात सोना को बता दी। सोना बोली, मैं भी जाऊंगी और सुंदरता को और बढ़ाऊंगी। हाँ, मैं तुझसे ज्यादा सुंदर बनूंगी। तुझसे तो मैं किसी बात में कम रह ही नहीं सकती। वह भी जंगल की ओर गई। उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ा बैठा हुआ था। बेटी, मुझे जरा सहारा दे दो, मैं खड़ा हो जाऊं। मेरा वो घास का गट्ठर उठवा दो। चल हट वे बूढ़े, मुझे क्या अपनी नौकरानी समझा है? हाँ। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे चलकर उसने देखा कि गाय गड्ढे में पड़ी है। उसको देखते ही गाय रंभाने लगी, लेकिन सोना ने उसको बाहर नहीं निकाला। उल्टे उसकी ताली पीट पीट कर हंसी उड़ाने लगी। कितना मजेदार सीन है। फिर और आगे चलने पर उसने देखा कि एक तपस्विनी बैठी हुई है और उसके आसपास बहुत गंदगी पड़ी हुई है। सोना को देखते ही तपस्विनी बोली, बेटी, जरा यहाँ आसपास सफाई तो कर दो। मैं क्यों करूं? मैं क्या कोई नौकर हूं? इतने शौक है तो नौकर लगाओ और उनसे करवा लो। वैसे भी मुझे काम था तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं वह जादुई शीशा लेना चाहती हूँ जिससे सुंदरता बढ़ जाती है। यह सुनकर तपस्विनी ने एक शीशा सोना को दिया और उससे कहा, इसमें मुंह देखने पर तुम खूब सुंदर हो जाओगी, लेकिन एक बार ही देखना। हाँ, ठीक है। सोना ने जैसे ही शीशे में अपना मुंह देखा तो वह और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। अरे वाह, मैं इसमें कितनी अच्छी लग रही हूँ। हाँ, फिर से देखती हूँ। और वह बार बार शीशे में मुंह देखने लगी। जैसे ही उसने दोबारा मुंह देखा, वह फिर से अपनी तरह ही हो गई, पहले वाली हालत में आ गई। लेकिन इससे सोना संतुष्ट नहीं हुई। जितनी बार वह शीशे में मुंह देखती, उतनी ही बदसूरत होती जाती। अब वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी, जिसे देखते हुए भी डर लगता था। सोना तो तपस्विनी के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, माँ, मुझे पहले की तरह कर दो। वह बहुत रो रही थी। तपस्विनी ने उससे कहा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम बहुत लालची, दुष्ट हो, बहुत धूर्त और चालाक हो, लेकिन कंचन बहुत अच्छे दिल की थी। अब तुम जिंदगी भर ऐसी ही रहोगी।
अपने कर्मों पर पछताती हुई सोना वापस अपने घर